बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, हमारे पीर, और शरीर छोड़ेंगे। तो बिजली खां पठान ने अपने मुसलमानों से विचार विमर्श किया, मंत्रियों से, कि अभी अपने पीर का शरीर हम नहीं देंगे, हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे और इन मुसलमान हिंदुओं को नहीं देंगे, ये इनको जलाएंगे, जो हमारी विधि के विरुद्ध है। उनने भी ठान ली कि यदि कोई वीर सिंह बघेला आएगा यहाँ से हिंदू लेना चाहेंगे शरीर को, हम नहीं देंगे, चाहे हमने युद्ध करना पड़े। तो दोनों तरफ से सेना तैयार होगी। परमात्मा वहां पहुंचे और परमेश्वर ने कहा भी मैं स्नान करूंगा बहते पानी में। अब बिजली खां पठान ने कहा, ए परमेश्वर, हे गुरुदेव, यहाँ बहता पानी नहीं है, ये दरिया सूखी पड़ी है, भगवान शंकर के श्राप तो है, इसमें जल नहीं है प्रभु, आसपास कोई दरिया नहीं है, आपके स्नान के लिए हमने बाहर से ही मीठा पानी ला के रखा है, इस क्षेत्र में मीठा पानी भी नहीं रहा। परमात्मा बोले वो दरिया दिखाओ कहाँ सूखी। नगर के बिल्कुल साथ में ही वो सूखी दरिया पड़ा था और देखने वाले दर्शक भी हजारों की संख्या में, हिंदू मुसलमान और दोनों नरेश, बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल वहां पहुंच गए। वो सूखी नदी, आमी नदी पर खड़े होकर परमात्मा ने ऐसे इशारा किया, संकेत जैसे ट्रैफिक का सिपाही ट्रैफिक को ऐसे हाथ कर देता है, वो एकदम जोर से चल पड़ती हैं, ऐसे ही परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था। 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक धमाका सा हुआ, आवाज हुई जैसे बम फटा हो, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में वहां से पूरी आमी नदी भरकर पवित्र शुद्ध स्वच्छ जल से और बह कर चल पड़ी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया और परमात्मा के मुंह की तरफ देखेंगे तो सचमुच भगवान आ गए। अब वो 3 ताप जो शंकर जी का श्राप था, परमेश्वर ने वो ताप भी दूर कर दिया। फिर कहा, भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक ऊपर ओढ़ूंगा, और तुमसे मेरा आदेश है कि तुम झगड़ा मत करियो। अब उस समय क्या देखा परमात्मा ने कि इधर बिजली खां पठान खड़ा है, इस साइड में वो वीरदेव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला, काशी का नरेश खड़ा है, और उन सैनिक खड़े हैं थोड़ी दूरी पर दोनों के, और बीच में जनता खड़ी है, हिंदू और मुसलमान खड़े हैं, और वो पंडित खड़े हैं पतरेली। हम देखेंगे मरेगा कि इस घड़ी में मरने वाला कहाँ जाता है। परमात्मा बोले, भाई सैनिक किस लिए लाए हो? इधर बिजली खां पठान खड़ा और इधर बिजली खां पठान खड़ा और इस साइड में वीर सिंह खड़ा। कहने लगे, भैया सेना किस लिए लाए हो तुम? अब वो दोनों तो नीचे गर्दन करके गुरु जी का आगे के बोला के उत्तर देंगे हम। वो दूसरे हिंदू और मुसलमान जो किस्से के बिना होते हुए खड़े होकर जो मुँह ठड से बेवकूफ से हुआ करें, जिसको नौका करें आग लानी है, वह कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि गुरुदेव हम आपके शरीर को हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शरीर का मुसलमानों को नहीं देंगे। ये नीचे दबाते हैं। तो मुसलमान कहने लगे, हे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे, हम इन काफिरों को नहीं देंगे। अब नो खेचातानी होते होते वो काट ली, गोली कर लिए, तीर त्यार तलवार काट ली सारे ने। परमात्मा बोले, रन्य कम्यो 120 वर्ष हो गए मुझे तुम्हारे को ये ज्ञान देते कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं हैं, तुम एक मेरे बच्चे हो, और तुम आज भी तुम्हारी बुद्धि वहीं खड़ी है। तो सुन लो, अगर तुमने झगड़ा किया मेरे से बुरा नहीं होगा। अब वो जानते थे सभी हिंदू और मुसलमान के हमारे गुरुदेव में शक्ति की कमी नहीं है, और इन्होंने कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। जब तो हो गए शांत, सारे गोली बंदूक उल्टी डाल ली, तलवार गाल ली, और न्यों खड़े हो गए। और मन में न्यू था, मन में ये था सबका कि एक बार गुरुजी मर जा फिर देखांगे इन
फिर कति चाहे कुछ भी करना पड़ा हमने। अब परमात्मा तंत्रियामी थे। पुण्यात्माओं, यदि उस समय झगड़ा शुरू हो जाता ना, गृह युद्ध छिड़ जाता और पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। महाभारत से भी कई गुना अधिक नरसंहार हो जाता। उस महाभारत के युद्ध को श्री कृष्ण नहीं रोक सका क्योंकि काल ने करवाना था, और यहां भी काल की प्रेरणा थी। लेकिन काल, परमेश्वर के सामने ये काल ऐसे डरता है जैसे दादू जी ने कहा था, केर ही नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। तो परमात्मा कबीर जी ने वो एक इतना भयंकर घोर युद्ध भी टाल दिया अपनी समर्थ शक्ति से। तो परमात्मा ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, तुम ऐसे करना, मेरे शरीर के 2 हिस्से कर लेना, और एक चादर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, पर झगड़ा मत करना। मालिक को तो पता था कि उसमें शरीर तो मिलना ही कोई नहीं। तो परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई, तो श्रद्धालुओं ने कि गुरुदेव इसके ऊपर लेटेंगे, शरीर छोड़ेंगे, उसके ऊपर 2-2 इंच सुगंधित फूल बिछा दिए आसन टाइप में, और फिर परमात्मा लेट के एक चादर ओढ़ ली। कुछ देर के बाद ऊपर देखा कि देख लो भाई पंडितों, मैं जा रहा हूं सत्यलोक, स्वर्ग से भी ऊपर। तुमको थे मगर मरने वाला नरक जाता है और गधा बनता है, क्यों दुनिया को भ्रमित करते हो नरभागो। जब ऊपर को देखा तो परमात्मा तेजो में शरीर कबीर परमेश्वर नु खड़े खड़े आकाश को जा रहे हैं। पुण्यात्माओं, कहां तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे थे हिंदू और मुसलमान, और उसी समय क्या देखा कि भगवान थे ये। तो चद्दर उठा के देखी, उसमें सुगंधित फूल मिले जितने 100 के आकार था, शरीर नहीं मिला परमात्मा का। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सीने से लग के ऐसे रो रहे हैं, जिन बालका की मां मर जाया करे, कहां तो नाश हो जाना था, कहां पर कितना प्रेम बढ़ा दिया उस कबीर परमेश्वर ने। पुण्यात्माओं, हमने अभी तक श्री राम और कृष्ण की लीला सुनी है, जिनको हमने हृदय में समा रखा था। अब परमेश्वर की लीला जब सुनेंगे कबीर परमेश्वर की, तो क्या स्थिति होगी कि तारा मंडल बैठ के यो चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूर्य का स्यों तारों छप जाए। पुण्यात्माओं, जैसे हम काल के जाल से निकलना चाहते हैं, कुछ भ्रमित भक्त किसी से भ्रमित होकर के या अपनी कमजोरी से संत से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो घर पर बैठकर भक्ति कर लेंगे। अंतिम श्वास तक इस दास से आपको लगाव रखना पड़ेगा, तब तो आप यहां से पार होगे, अन्यथा नहीं हो सकते। अब रास्ते में काल का और भयंकर जाल है। जब परमात्मा यहां से ऊपर चला तो इस काल की ने दुर्गा के संयोग से 72 करोड़ लड़कियां उत्पन्न की हुई हैं, अप्सराएं, और ऐसे ही 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए हुए हैं। तो ऊपर सुंदर शरीर वाले पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं। जब ये आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में ऊपर स्वर्ग आदि को जाती है या सतलोक को चलेगी, उससे पहले ही एक दूसरे से आकर्षित होकर ये वहीं पर उलट पुलट होकर के और काम बिगाड़ लेते हैं। आप एक दूसरे में उलझ जाते हैं। परमात्मा जब ऊपर को जा रहे थे तो दुर्गा, अन्य जो अप्सराएं थी, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम इसको जाकर छेड़ दें, टोक दें, इनके आगे कोई ऐसा वैसी अदा करे ताकि कहीं श्राप ना दे दे। तो सब डर गई। वो दुर्गा ने स्वयं एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर से आकर कहने लगी, तू मेरे से शादी कर ले, ऊपर आकाश में मेरा एकांत में स्थान है, मंदिर है, ऐसा है वैसा है। परमात्मा ने कहा, अब यहाँ थोड़ा सा एक वाणी सुनाते हैं कबीर परमेश्वर और उस दुर्गा के आपस में वार्ता की, संवाद की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर
पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, जो बनारस ने कहा करते यो यहाँ जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। शाह सिकंदर कदम लेत है, शाह सिकंदर कदम लेत है, पातशाही सुल्ताना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चार वेद के वक्ता ज्ञानी, भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग्राम सुरत ते सेव, सालग्राम सुरत से सेव, वो ज्ञान समुद्र दाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई 60 दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देख सकल जहाना हो। चार दाग से रहत जुलदी, चार दाग से रहत जुलदी, अवगत अलख अमाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। बीर सिंह बघेला विनती कर है और बिजली खान पठाना हो। बीर सिंह बघेला विनती कर है, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, यो देख देख बहे हैराना हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे हैराना हो। पदलोलीन हुए अविनाशी, पदलोलीन हुए अविनाशी, पाए पिंड न प्राणा हो, दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में, वो फर्क दजा निशाना हो, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। ये तो अपनी वाणी में गरीबदास साहिब जी ने काशी से मगहर आने का वर्णन और मगहर से सतलोक जाने का वर्णन किया। अब बताते हैं कि रास्ते में जब कबीर परमेश्वर जा रहे थे, दुर्गा इनके ऊपर डोरा डालने के लिए आई। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झलमल देही नूरा हो। भाई माया आदि अरस्तें उतरी, अरस माने आसमान से, ये आदि माया दुर्गा। माया आदि अरस से उतरी, वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अरस्तें उतरी, बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मेरा देखो बदन जहूरा हो।
अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे मुझको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, कुटल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, होगे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीरपुर से, माया कहे कबीरपुर से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति